द फॉरगॉटन फॉरेस्ट, असम। असम के घने जंगल में पेड़ों की घनी छाया के नीचे एक वीरान बंदूकखाना खड़ा था। जंग खाए हुए दरवाजे खुले मुंह की तरह जंगल की गहराई में घूर रहे थे। गांव वाले कहते थे कि बंदूक खाने में रहने वाला एक अंग्रेज भूत रातों को जंगल में घूमता है और लोगों को डराता है। मीरा, एक वन्यजीव फोटोग्राफर, इस कहानी से रोमांचित हो गई। उसने गांव वालों को मना लिया और एक रात बंदूक खाने में रहने की इजाजत ले ली। सूर्यास्त के बाद मीरा अकेली बंदूक खाने के अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक था। टूटी हुई खिड़कियों से हवा की सनसनाहट आ रही थी और धूल की परतें बिछी हुई थीं। मीरा ने कैमरा सेट किया और टॉर्च जलाकर बंदूक खाने का निरीक्षण करने लगी। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में अंग्रेज सैनिकों की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक अंग्रेज अधिकारी हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। मीरा घबरा गई। उसने कैमरे का फ्लैश जलाया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। अंधेरे में उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हवा में बंदूक की नाल खींचने की धीमी आवाज गूंजने लगी। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दीवार के सहारे सहारा ले लिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी सामने से एक लंबा सा काला साया दिखाई दिया। उस साये के हाथ में एक बंदूक थी। मीरा चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि उस साये ने बोलना शुरू कर दिया। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसकी आवाज कर्कश और भयानक थी। मीरा घबरा कर बोली, मैं कुछ फोटो लेने आई थी। फोटो? आप असली खतरे को नहीं जानती। साया बोलते हुए धीरे धीरे पास आ रहा था। मीरा ने सोचा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसने कैमरे को एक तरफ फेंक दिया और दूसरी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैर किसी चीज से अटक गए और वो जमीन पर गिर गई। साया उसके ऊपर आ खड़ा हुआ। मीरा ने आंखें खोली और साये को ध्यान से देखा। उस वक्त मीरा को यकीन नहीं हुआ जो उसने देखा। साये के नीचे खड़ा था वही अंग्रेज अधिकारी जिसकी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। उसके हाथ में बंदूक नहीं, बल्कि जंग लगी जंजीरें थीं। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं, बल्कि गहरे दुहक का भाव था। मैं भूत नहीं हूँ। अधिकारी की आवाज कमजोर थी। मैं कैदी हूँ। कुछ देर में मीरा को सारी कहानी समझ में आ गई। यह बंदूक खाना असल में एक जेल था। अंग्रेजों ने यहाँ आदिवासियों को कैद कर रखा था। तस्वीर वाला अधिकारी भी उन अंग्रेजों में से एक था जो इस अत्याचार के खिलाफ था। उसने कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहा। उसे भी यहीं कैद कर लिया गया और जंजीरों से जकड़ दिया गया। अंग्रेज चले गए, लेकिन उसकी आत्मा इसी जेल में कैद रह गई। वह मीरा से मदद मांग रहा था। मीरा ने अधिकारी को वादा किया कि वह गांव वालों को सारी कहानी बताएगी। सुबह होते ही वह गांव पहुंची और ग्रामीणों को बंदूक खाने में हुए अपने अनुभव के बारे में बताया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मीरा ने उन्हें कैमरे में कैद की उस अंग्रेज अधिकारी की तस्वीर दिखाई तो सब दंग रह गए। कुछ दिनों बाद गांव वाले मीरा के साथ बंदूक खाने गए। उन्होंने वहां हड्डियों का ढेर पाया और दीवारों पर लिखे हुए उन संदेशों को पढ़ा जो कैदियों ने अपने खून से लिखे थे। गांव वालों ने मृतकों के लिए अंतिम संस्कार किया और अंग्रेज अधिकारी की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। अब बंदूक खाना सिर्फ एक खंडहर नहीं रह गया, बल्कि अत्याचार की एक याद दिलाता है। रातों को जंगल में अब कोई भयानक चीख नहीं सुनाई देती, बल्कि सिर्फ हवा में हल्की सी खड़खड़ाहट होती है, मानो जंजीरों की आवाज हो। शायद वह अंग्रेज अधिकारी अब आजाद हो गया है।